ऑपरेशन सिंदूर पर आज से संसद में होगी चर्चा। थोड़ी ही देर का इंतजार है और संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे। प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई लोकसभा में बोलने वाले हैं। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में होगी चर्चा। राजनाथ सिंह शुरुआत करने वाले हैं इस चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है। राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे और देखिए आज की कार्रवाई बहुत ही हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछने की तैयारी में है और कल इसी मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा होने जा रही है। वैसे तो पहला हफ्ता आपने देखा कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा और अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये देखिए इस वक्त तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जहां डिप्टी चेयरमैन आपको राज्यसभा में नजर आ रहे हैं हरिवंश, और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंच चुके हैं अपनी चेयर पर। और ये देखिए जैसे ही शुरू हुआ है, जैसे ही कार्रवाई शुरू हो रही है, हंगामा अभी से ही 101 सर। Sir, I would like to ask the Honorable Minister, while Swachhta Green Leaf Rating initiative is welcome steps towards encouraging hygiene and sustainability in tourism sector, may I ask the Honorable Minister whether the government intends to establish a comprehensive tourism sustainability index similar to the Niti Aayog SDG index to track parameters such as employment generation, carbon footprint, reduction of sanitation and adherence across states. Furthermore, will the minister consider offering fiscal and regulatory incentives for wider adoption of the SGRR standard in the sector? Lastly, I would to ask the minister, is there any dashboard which the government is intends to put out which will help travelers to make their decision to stay at places? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य जिनका एक लंबा अनुभव टूरिज्म सेक्टर को लेकर के है, उन्हें जो प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा है, मैं माननीय सदस्य का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की अवधारणा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा हम सबको दी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, असेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते हुए बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अब होटल्स ने अडेप्ट करना शुरू किया है। आप सब ने अनुभव किया होगा अपने आवा प्रवास के समय कि अब होटल्स ने लिनन को रीयूज करने के लिए कस्टमर से जो है उनका ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। इसी तरह से आजकल प्लास्टिक बॉटल्स को एलिमिनेट करके लगभग सभी स्टार होटल्स ने अपने यहाँ ग्लास बॉटल्स, रीयूजेबल बॉटल्स को यूज करना शुरू किया। ऐसे अनेक तरह की गुड प्रैक्टिसेस अब जो है होटल्स ने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ में जो डिमांड साइड के साथ साथ, डिमांड साइड में भी सप्लाई साइड के साथ साथ में अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आए, इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है
मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन